आदर दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा पीएम केयर फंड से जुड़ा हुआ है। क्या हुआ पीएम केयर्स फंड का और कहाँ गया वो पैसा, किसके काम आया, क्या उससे वेंटिलेटर खरीदे गए, क्या उसमें देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बदला गया। पिछले साल जब मार्च में कोरोना का कहर शुरू हुआ था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया फंड बनाया। इस फंड को नाम दिया गया पीएम केयर्स फंड। हालांकि इस फंड को निजी फंड रखा गया। इसको लेकर के आरटीआई डाली गई तो आरटीआई में जवाब नहीं दिया गया। कोर्ट ने भी ये माना कि ये निजी फंड है और इसको बाकायदा अलग से रजिस्टर किया गया है। इसको सरकारी खाते में नहीं रखा जाएगा। यानी कि बीजेपी का अपना एक निजी फंड था जिसको देश से कोई लेना देना आमतौर पे नहीं था और उसी का एक सबूत अब देखने को भी मिल रहा है। पीएम केयर्स फंड में करीब करीब एक साल के अंदर 10,000 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि आई। यानी कि अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 10,000 करोड़ रुपए इस फंड में इकट्ठे किए गए, जिसमें से पिछले साल ही 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था कि देश के अंदर 58,850 वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। लेकिन उसमें से 58,850 में से 28,850 तो बिल्कुल नहीं खरीदे गए। 30,000 वेंटिलेटर खरीदने की बात की गई थी। लेकिन वो वेंटिलेटर कहाँ हैं, कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ चल रहे हैं, इसको लेकर के बीबीसी की तरफ से एक रिपोर्ट दर्ज की गई। बीबीसी की रिपोर्ट में पता चला कि एक ही स्पेसिफिकेशन के वेंटिलेटर अलग अलग कीमतों पर खरीदे गए। कई राज्यों में तो ये वेंटिलेटर धूल चाट रहे हैं तो कई राज्यों में वेंटिलेटर खराब होने की शिकायतें भी मिली हैं। कहीं पर एडॉप्टर काम नहीं करता है तो कहीं पर पाइप काम नहीं करते हैं तो कहीं पर स्टाफ ही नहीं है कि वेंटिलेटर्स को चलाया जा सके। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो भारत के अंदर सिर्फ अभी 18 से 20,000 वेंटिलेटर ही देश के अंदर हैं, जबकि पैंडेमिक के इस हालात में करीब 2 लाख वेंटिलेटर की ज़रूरत है देश के अंदर के कम से कम 2 लाख वेंटिलेटर होने चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 10,000 करोड़ रुपए जो पीएम केयर्स फंड के नाम पर इकट्ठे किए गए, क्या पिछले एक साल के अंदर उससे वेंटिलेटर नहीं खरीदे जा सकते थे? कम से कम 1 लाख वेंटिलेटर भी अगर खरीदे जाते तो मात्र 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्चा नहीं आता। यानी कि पीएम केयर्स फंड के आधे भी पैसे खर्च नहीं हो पाते और देश के अंदर 1 लाख नए वेंटिलेटर लग जाते। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ देश की जनता ने भरोसा करके सेलिब्रिटीज से लेकर के क्रिकेटर्स, यहां तक के विदेशी क्रिकेटर पैट कमिंस ने भी $50,000 दिए, जो भारत की राशि का करीब 37 लाख रुपए बनता है। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि पीएम केयर्स फंड में इतना बड़ा धन इकट्ठा होने के बावजूद, 10,000 करोड़ रुपए की राशि होने के बावजूद, क्या 1 लाख वेंटिलेटर खरीदना देश के लिए बड़ी बात थी? बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं थी। अगर सरकार चाहती और जिस तरह से स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ ने रिकमेंडेशन दिए थे अक्टूबर 2020 में कि देश के अंदर वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन की सप्लाई की किल्लत है, अगर आने वाले समय में कोरोना की दूसरी लहर आती है तो उससे जूझना मुश्किल होगा, इसलिए व्यवस्थाओं को पहले ही ठीक कर लिया जाए। लेकिन सरकार अपने कानों में रुई लगा करके बैठी हुई थी। ना तो वेंटिलेटर खरीदे गए, ना ही ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए और ना ही ऑक्सीजन की सप्लाई का कोई और इंतजाम किया गया। हालांकि अब सरकार कई सारे दावे कर रही है, कई तरह से बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं कि कहां कहां पर पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। लेकिन क्या ये एक देरी नहीं है? 1 साल बाद तैयारी कर रहे हैं। अगर 1 साल पहले ही ये तैयारी पहली लहर के बाद ही कर ली जाती तो आज शायद देश को इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत को नहीं देखना पड़ता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पीएम केयर फंड बनाया किसके लिए गया था? क्या उन चंद लोगों के लिए जिन्होंने ये ट्रस्ट बनाया है, या फिर देश की वो जनता जिसने अपनी गुल्लकें तोड़ तोड़ करके भी पीएम केयर्स फंड में दान किया था? आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।